जो भी ट्रेडर ऐसा सोचता है कि सस्ता प्रीमियम लेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी कम पैसे में और ज़्यादा क्वांटिटी से बड़ा प्रॉफिट होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें लाइव करके दिखाने वाला हूँ, जो कि आज तक आपको बताया सबने होगा कि आउट ऑफ द मनी प्रीमियम लेना नहीं चाहिए, लेकिन लाइव किसी ने नहीं करके दिखाया होगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो। और दोस्तों, 2 लॉट सीरीज़ का आज हमारा डे 6 है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि कल का वीडियो क्यों नहीं आया था। वैसे मैं हर बार की तरह अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट दे देता हूँ कि आज का वीडियो क्यों नहीं आया, जो भी रीज़न रहता है बता देता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। लेकिन जो लोग मुझे यूट्यूब पे ही फॉलो करते हैं तो उनको नहीं पता चलता है, क्योंकि वीडियो आएगा तभी पता चलेगा। तो कल का जो रीज़न था वो मैं आपको बता देता हूँ। कल मेरे बड़े भाई के साली की शादी थी, उसमें बिजी था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं आया था। और मैंने टेलीग्राम पे अपडेट भी दे दिया था, जो कि आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पर देख भी सकते हो जाकर। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो, पहले मैंने 900 कुछ क्वांटिटी ली थी, अभी डबल कर दिए मैंने, 1950 क्वांटिटी है। और प्रीमियम यहाँ पर देखो सिर्फ 30 रुपये वाला प्रीमियम है। मेरा जो बाइंग प्राइस है इसमें वो 31 रुपये 30 पैसे का मेरा बाइंग प्राइस है। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा लर्निंग वाला होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखना। और यहाँ पर मुझे थोड़ी क्वांटिटी और कम लग रही है, तो 150 क्वांटिटी और ऐड कर देता हूँ पहले उसमें। तो अभी टोटल क्वांटिटी मेरी हो चुकी है 2100 क्वांटिटी यहाँ पर मेरी हो चुकी है। अब मेरा जो बाइंग प्राइस है वो है 31 रुपये 19 पैसे का। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कहाँ तो ये 2 लॉट वाली सीरीज़ है और कहाँ यहाँ पर पता नहीं कितने लॉट ले लिए हैं। लॉट में कमेंट करके बताना ये कितने लॉट होते हैं। क्वांटिटी तो मुझे पता है कि 2100 क्वांटिटी ली हुई है, तो कैलकुलेट करके कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के इस वीडियो से आपको क्या सीखने मिलेगा, सबसे बड़ी बात तो ये है। देखिए, सभी ट्रेडर के मन में क्या होता है कि हम ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। और ज़्यादातर ट्रेडर के पास उतना फंड नहीं होता, तो कम ही पैसा रहता है, तो कम पैसे में ज़्यादा क्वांटिटी कैसे आएगी, आउट ऑफ द मनी प्रीमियम लेके। तो इसलिए वो लोग आउट ऑफ द मनी प्रीमियम में ट्रेड करना पसंद करते हैं, क्योंकि कारण मैंने आपको बता ही दिया है। एक तो उनके दिमाग में ये रहता है कि ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी, दूसरा पैसा कम रहता है तो सस्ते प्रीमियम में ट्रेड करते हैं, है ना। तो ये 2 रीज़न होते हैं। अभी यहाँ पर 3000 का लॉस इसने दिखाया था, मैक्स लॉस अपना। इससे ज़्यादा अगर जाएगा तो मैं इसको निकाल भी दूंगा, क्योंकि आउट ऑफ द मनी प्रीमियम जो होते हैं वो हाईली रिस्की प्रीमियम होते हैं। मतलब उनमें थीटा डी के इतना होता है, अगर मार्केट आपके फेवर में भी जाएगा तो भी वहाँ पर हमें खामा-खा का नुकसान देखने मिलेगा। इसलिए आउट ऑफ द मनी प्रीमियम में ट्रेड नहीं करना चाहिए। थीटा डी के जिस दिन होता है ना, आज तो चलो इसमें बहुत कम थीटा डी के मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम टाइम थीटा डी के देखने मिलता है, जिसकी वजह से आउट ऑफ द मनी प्रीमियम हमारे फेवर में भी मार्केट जाने पर हमें प्रॉफिट नहीं देता है, सिवाय नुकसान के अलावा। और दूसरी बात यह है कि जो भी लोग ये सोचते हैं कि यार एकदम से क्वांटिटी डालेंगे स्कैल्प मार के निकल जाएंगे, जैसे अभी यहाँ पर देखो कितना मुझे 3-4 हज़ार रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट दिखाया इस ट्रेड ने। तो हालांकि मुझे प्रॉफिट तो अच्छा हो रहा है, मतलब देखने में अच्छा है, 3-4 हज़ार रुपये बढ़िया प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट की अगर बात करेंगे तो कितने पॉइंट मिल रहे हैं मुझे, 1-2 पॉइंट मिल रहे हैं बस, है ना। 1-2 पॉइंट में इतना प्रॉफिट दिखा रहा है। और अगर ज़रा सा भी मार्केट यहाँ पर पुल बैक आ गया या थोड़ा भी कैंडल नीचे आएगा तो वो थीटा डीके के कारण जहाँ से हमने बाई किया है उससे नीचे भी चला जाएगा, मतलब वो लॉस में दिखाने लगेगा। कहने का मतलब ये है, अगर यही मेरा डीप इन द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस होता और मेरे 2 लॉट होते तो उसमें इससे ज़्यादा प्रॉफिट चल रहा होता 2 लॉट में। क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप जाकर देखना ये वाला स्ट्राइक प्राइस लगा के अपने स्क्रीन पर, और डीप इन द मनी का एक बार स्ट्राइक प्राइस लगा के देख लेना, तो आपको पता चलेगा कितने पॉइंट उसमें बढ़ रहे हैं और इसमें कितने पॉइंट बढ़ रहे हैं। तो क्वांटिटी मैटर ही नहीं करती भाई प्रॉफिट बनाने के लिए, और कैपिटल भी मैटर नहीं करता प्रॉफिट बनाने के लिए। मैटर करता है आपके अंदर आपकी लर्निंग क्या है, आपने क्या सीखा है। और दूसरी बात यह है कि क्या आप सही चीज़ों पे काम कर रहे हो, जो मार्केट में एक काम करने का तरीका है, क्या आप उस पे काम कर रहे हो, या फिर सिर्फ इन्फ्लुएंसर को देख के, जहाँ आपको यूट्यूब पर वीडियो देख लिया या किसी की बड़ी क्वांटिटी देख ली, वैसे काम करने की कोशिश कर रहे हो। देखो, ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर रियलिटी नहीं बताते, चाहे वो अपना पेड कोर्स ही क्यों ना सेल करे, उसमें भी रियलिटी नहीं बताएंगे। दुनिया भर की चीज़ें आपको उस कोर्स में दे देंगे, 2-2 4-4 घंटे का कोर्स रहेगा,
और इतनी सारी चीज़ें उस कोर्स में आपको सिखाएंगे, जिससे कि दो काम होते हैं। देखो, ज़्यादा चीज़ें बताने पर, ज़्यादा चीज़ों पर बात करने पर एक तो कोर्स की लेंथ बढ़ेगी, दूसरा आपको ये लगेगा कि भाई जो मैंने इसको पैसा दिया है वो वर्थ इट है, मतलब इतनी सारी चीज़ें इसने एक कोर्स में बताई है तो मेरे पैसे वसूल हो गए। जबकि पॉइंट टू पॉइंट कोई बात नहीं करता है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात कोई नहीं करेगा, ना रियलिटी बताएगा, बस आपको चाहिए लंबा कोर्स, दुनिया भर की बातें, और वही आपको वर्थ इट लगेगा। जबकि सिर्फ मार्केट को सिखाने के लिए पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है, रियलिटी बतानी होती है। बस कुछ ही चीज़ें ऐसी होती है जो कोर्स में बताना इंपॉर्टेंट होता है, जबकि कोई भी ऐसा नहीं करता, वो कोर्स को लंबा बनाते हैं। कभी आरएसआई सिखाएंगे किसी वीडियो में, मतलब उस कोर्स में बहुत सारे वीडियोज़ रहते हैं, किसी में आपको ऑप्शन चेन सिखाएंगे, किसी वीडियो में आपको ग्लोबल मार्केट सिखाएंगे, सेंटीमेंट सिखाएंगे, मतलब कोर्स को लंबा करेंगे। जबकि पॉइंट टू पॉइंट बात करनी होती है और कुछ रूल होते हैं, स्ट्रेटजी होती है। और अभी फ़िलहाल बात मैं बीच में रोकता हूँ, यहाँ पर मैं इस ट्रेड को एग्जिट करता हूँ। दोबारा मैं आउट ऑफ द मनी में ही ट्रेड लूँगा, लेकिन ये ज़्यादा आउट ऑफ द मनी हो रहा था। हालांकि मैं इसको होल्ड करने वाला था और इसमें प्रॉफिट भी चल रहा था, बट इस वाले स्ट्राइक प्राइस को चेंज करके दूसरा आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस में लूँगा, लेकिन रहेगा आउट ऑफ द मनी। आज मैं ये चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ, ये भी फ्री में सिखा रहा हूँ, जो कि ये पेड में सिखाया जाता है, क्योंकि लाइव ऐसा करके कोई नहीं दिखाता है। तो अभी ये ट्रेड मेरा एग्जिट हो चुका है, 1 पॉइंट का यहाँ पर मैंने लॉस लिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। दोबारा से मैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर लेता हूँ अपने लैपटॉप से और री एंट्री लेता हूँ। थोड़ा सा इससे ऊपर का आउट ऑफ द मनी रहेगा आउट ऑफ द मनी। तो यहाँ पर अपनी री एंट्री हो चुकी है आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस में। अभी मार्केट देखोगे तो 24,700 पे चल रहा है, और मैंने जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है वो 25,000 का सिलेक्ट किया है, मतलब 300 पॉइंट आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन यहाँ पर मैंने फिर से बाई किया है 525 क्वांटिटी के साथ। तो आपको इस वीडियो में ये तो सीखने मिलेगा कि आउट ऑफ द मनी प्रीमियम में ट्रेड करके कितना फ़ायदा होता है, या बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करके कितना फ़ायदा होता है, वो सारी चीज़ें तो सीखने मिलेगी। प्लस बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा रहता है या फिर छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा रहता है, वो भी आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल मैं अपनी बात पे फिर आता हूँ, क्योंकि अपना ट्रेड यहाँ पर बन चुका है, ये तो चलता रहेगा लॉस प्रॉफिट। और अब मैं अपना स्ट्राइक प्राइस भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं करने वाला हूँ, इसी में जो लॉस होगा देखा जाएगा, प्रॉफिट होगा देखा जाएगा। फिलहाल अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो मैं बात कर रहा था फिनफ्लुएंसर के लंबे लंबे कोर्स की, है ना। तो उनका तो मैंने आपको बता ही दिया है, वो आपको कैसे कोर्स के जाल में भी फंसा लेते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ सिखाते हैं उस कोर्स में जो कि मतलब वैल्यूएबल नहीं होती है ना। वो वर्थ इट ज़रूर लगेगी आपको कि भाई 4 घंटे का कोर्स है और दुनिया भर की बातें इसने सिखा दी है, लेकिन आपको उतना खास उससे कुछ मिलेगा नहीं कि किस तरीके से काम करे। कन्फ्यूजन बहुत रहने वाली है, तो आपकी कन्फ्यूजन किस तरीके से दूर होगी, तो यही सब चीज़ों को दूर करने के लिए मैं अपना कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ इस हफ्ते में, जिसका अपडेट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा और वीडियो के माध्यम से भी बता दूंगा। लेकिन उस कोर्स की खास बात क्या रहेगी वो मैं आपको समझा देता हूं, जब तक अपना ये ट्रेड यहाँ पर चल रहा है ना। तो उस कोर्स में क्या मिलने वाला है आपको, उस कोर्स में आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, जो कि 10 से 15 वीडियो होंगे, ठीक है। और उन सभी वीडियो में हर चीज़ पे पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। ऐसा नहीं है कि आपको दुनिया भर की चीज़ें सिखाई जाएगी, जो मार्केट में काम करने के लिए चाहिए बस उन्हीं पे ही बातें होगी और वही चीज़ें सिखाई जाएगी। और ट्रेडिंग में मंथली प्रॉफिटेबल रहने के लिए क्या रूल फॉलो करने रहते हैं वो सारे रूल बताए जाएंगे, साइकोलॉजी कैसे ठीक करनी है वो बताया जाएगा। मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, मेन चीज़ें ही आपको बताई जाएगी, गुमराह नहीं किया जाएगा। बस इतना लास्ट में कहना चाहूँगा उस कोर्स के लिए। देखो, किसी का भी कोर्स लेके कोई प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता है, लेकिन एक तरीके से हो सकता है। अगर वो कोर्स लिया है किसी का और उसमें जो बातें बताई गई है, अगर सिर्फ उसको फॉलो करेगा तो ही प्रॉफिटेबल हो सकता है, नहीं तो अपना दिमाग अगर उसने लगाया या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो तो उस पर अमल भी करना है, उसको फॉलो करना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। आज तक आपने जितना भी एक्सपीरियंस मार्केट से लिया है, जितनी भी चीज़ें सीखी है, उनको भूल जाना है, बस उन चीज़ों को फॉलो करना है, तभी हो सकता है। क्योंकि मैंने भी मार्केट में बहुत कुछ टाइम दिया है, बहुत पैसा दिया है, तब जाके आज के डेट में मैं अपना ट्रेडिंग से घर चला पाता हूँ, ठीक है। मेरा कोई अदर इनकम सोर्स नहीं है, आप लोग जानते ही हो। और ये मैं कैसे कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने मार्केट से सीखा है। और
कैसे सीखा है? पैसे दे के सीखा है, लॉस करके सीखा है, अपनी गलतियों को सुधारा है और वही सारी चीज़ें जो मैं अब फ़ॉलो करता हूँ, उन्हीं चीज़ों पे मैं अपने कोर्स में बात करूँगा और वही चीज़ें मैं अपने कोर्स में सिखाने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। बस शर्त यही रहेगी कि आपको भी उसको ऐसे ही फ़ॉलो करना पड़ेगा। जो भी इंटरेस्टेड होंगे कोर्स के लिए, तो वो कमेंट सेक्शन में कोर्स ज़रूर लिखेंगे और इस हफ्ते में अपना कोर्स लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि उसमें अभी एक आधा वीडियो रिकॉर्ड होना और बाकी है, तो वो कंप्लीट हो जाएगा तो इस हफ्ते में या फिर पहली तारीख तक अपना कोर्स लॉन्च हो जाएगा। अभी यहाँ पर ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड अपना 7000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि M2M में अपना चल रहा है 5000 का, क्योंकि पहले 2000 का अपना लॉस है तो वहाँ पर M2M में वो उसका फ़र्क तो पड़ेगा ही, है ना। फिलहाल हम अपने पहले वाले ट्रेड को भूल जाते हैं, इसी ट्रेड की बात करेंगे। 7000 प्लस का इसमें प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको अब ये क्लियर करना चाहता हूँ कि बड़ी क्वांटिटी से क्या होता है। अगर मान लो ये मेरी 2 लॉट ही होती, लेकिन जो मेरा इन द मनी स्ट्राइक प्राइस होता, डीप इन द मनी स्ट्राइक प्राइस होता, उसमें भी इससे ज़्यादा प्रॉफिट चल रहा होता। यहाँ पर तो मैं आपको वो चीज़ नहीं करके दिखा सकता चार्ट लगाकर, लेकिन आप जाकर देखना टाइमिंग मैच करके और ये वाला स्ट्राइक प्राइस भी लगाना और कम से कम 300 पॉइंट इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस भी लगा के देख लेना कि इतने टाइम में उसमें कितने पॉइंट मिल रहे थे। उसमें 2 लॉट से क्या इतना प्रॉफिट हो सकता था जितना इसमें 500 क्वांटिटी से हो रहा है ना। एक बार आप खुद से जाके चेक करना। तो मेरे दोस्तों, बड़ी क्वांटिटी का खेल नहीं है, बड़े कैपिटल का खेल नहीं है और ये सारी बातें मैं आपको अपने कोर्स में भी बताऊंगा, प्लस यहाँ पे तो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा ही रहा हूँ अपने वीडियो से। और मेरे अंदर बस एक कमी है, मैं अपने यूट्यूब पर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, क्योंकि फैमिली वाला बंदा हूँ, 10 काम और भी होते हैं अपने घर के, तो यूट्यूब को उतनी प्रायोरिटी नहीं देता हूँ। बस अपना ट्रेड किया, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है और अपने फैमिली को देखना होता है। और दूसरी बात यह है कि मैं फिनफ्लुएंसर नहीं हूँ वैसे वाला, जो लोग अपने सिर्फ यूट्यूब पर ही फोकस रखते हैं, ऑडियंस गेन करते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर एक्टिव रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेशन में वीडियो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उनको सब्सक्राइबर मिलेंगे और फिर उन्हीं सब्सक्राइबर से वो अपना दुनिया भर के बिजनेस रन करते हैं। ठीक है, तो फिनफ्लुएंसर का काम तो वही होता है कि अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं उन पे फुल एक्टिव रहते हैं। वो रहना भी पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। अगर वो ज़रा सा भी उसमें डिले करेंगे तो क्या करेगा, उसका एल्गोरिदम जो होता है सोशल मीडिया का, खासकर यूट्यूब का, तो वो वीडियो फिर ज़्यादा रिकमेंडेशन में नहीं जाती है और फिर ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं मिलते हैं। इसलिए वो ना वीकेंड छोड़ते हैं, ना ही कोई भी दिन नहीं छोड़ेंगे, वीडियो ज़रूर डालेंगे। ठीक है, चाहे कोई भी टॉपिक मिल जाए उनको। कोई टॉपिक मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ भी ऐसा आपको फालतू की चीज़ें सिखाने आ जाएंगे। कुल मिलाकर अपने यूट्यूब पर वीडियो ज़रूर डालेंगे, चाहे छुट्टी हो, वीकेंड हो, कुछ भी हो, वीडियो डालना नहीं छोड़ते हैं। और मेरे यूट्यूब पर इतने सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ते हैं, उसका रीज़न यही है कि मैं इतना एक्टिव नहीं रहता हूँ, बीच में भी छुट्टी मार देता हूँ और वीकेंड पे तो वीडियो डालता ही नहीं हूँ, है ना। जबकि इन्फ्लुएंसर क्या करेंगे, वीकेंड पे कोई हॉट टॉपिक चल रहा होगा, जैसे कोई वॉर चल रही है, कुछ चल रहा है, कुछ भी ऐसा, मतलब उसको भी पकड़ के वीडियो डाल देंगे, तो उनका यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उनको आगे बढ़ाता रहता है, सब्सक्राइब देता रहता है, सब्सक्राइबर मिलते रहते हैं। मैं वैसे बीच में भी छुट्टी मार देता हूँ और वीकेंड पे तो वीडियो डालता ही नहीं हूँ। तो मेरे यूट्यूब को, मतलब मेरे यूट्यूब के एल्गोरिदम को ऐसा लगता है कि भाई ये चैनल तो बेकार है, इसको क्या ही आगे बढ़ाना है, तो ये चक्कर होता है ना। इसलिए मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। तो खैर, मुझे सब्सक्राइबर से कोई मतलब नहीं है, मुझे जेन्युइन सब्सक्राइबर चाहिए जो ट्रेडिंग को लेकर सीरियस हो। और इतने लोग मुझे फॉलो करते हैं, जितने भी सब्सक्राइबर है, तो वो जेन्युइन है, उनको पता है कि मैं क्या चीज़ सिखाता हूँ, क्या चीज़ बताता हूँ, तो इसलिए वो लोग मुझे फॉलो करते हैं। भले कम है लेकिन फॉलो करते हैं, है ना। नए लोग मेरे पास बहुत कमी से आते हैं, क्योंकि मैं लगातार यूट्यूब पर वीडियो नहीं डालता हूँ, बस इसका रीज़न ये है। ठीक है, अभी यहाँ पर ट्रेड की बात करते हैं। तो देख सकते हो ट्रेड अपना जो है 11,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है अभी फ़िलहाल, जो कि 525 क्वांटिटी के हिसाब से कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। मतलब पॉइंट यहाँ पर उतने ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं जितना मैं अपने लैपटॉप में देख पा रहा हूँ। जो डीप इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है उसमें अच्छे खासे पॉइंट चले गए हैं। मतलब यहाँ पर देखो, जो मेरा टारगेट है वो सिर्फ इसमें 30 पॉइंट का रखने वाला हूँ, और जो जहाँ से मैंने एंट्री ली है वहाँ से डीप इन द मनी स्ट्राइक प्राइस लगभग 100 पॉइंट के आसपास चल चुका है। तो ज़रा कैलकुलेशन करो, 150 क्वांटिटी से 100 पॉइंट बुक करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, 15,000 रुपये, है ना। और यहीं मैं 525 क्वांटिटी से 30 पॉइंट लूँगा तो तब भी मेरा लगभग उतना ही प्रॉफिट होगा।
है ना? तो कहने का मतलब ये है कि ये भ्रांतियाँ जो भी आपके दिमाग में है ना कि बड़ी क्वांटिटी या फिर सस्ते प्रीमियम, तो इनको भूल जाओ, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। सही से काम करना सीखो, उसी से ही पैसा बन जाएगा। कम पैसे से भी पैसा बनता है, बस सही से काम करना आना चाहिए। ये तो आज का वीडियो इतना लर्निंग वाला है कि आप खुद ही कमेंट करके बताओगे कि इस वीडियो से आपको क्या लर्निंग मिली है। और ऐसी ही मेन चीज़ें मैं अपने कोर्स में आपको सिखाऊँगा। और जो रूल है, जो स्ट्रैटेजी है, जो सब कुछ है, किस तरीके से मार्केट को देखना है, समझना है, वो सारी चीज़ें मैं उस कोर्स में बताऊँगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जेन्युइन ट्रेडर ही मुझे फ़ॉलो करे, मुझे दुनिया भर के सब्सक्राइबर नहीं चाहिए। और जो सीखना चाहते हैं तो उनके लिए मैं अपना कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ इस हफ़्ते में, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल का और टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहाँ से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में ही देने वाला हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल यहाँ पर अपना प्रॉफिट कम होके 8000 पे आ गया है, जो कि लगभग 11000 का गया था, उससे ऊपर भी गया था। पर चलो कोई बात नहीं, जो टारगेट है वो तो लेके निकलूँगा, नहीं तो अपना ट्रेलिंग एसएल के साथ निकल जाऊँगा। क्योंकि मार्केट आज का जो है वो काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग दिखा रहा है अभी तक, तो टारगेट तक तो वेट करना ही पड़ेगा, है ना? उससे पहले तो यहाँ पर मैं निकलने वाला नहीं हूँ। हालाँकि मेरा 2 लॉट के हिसाब से ऑलरेडी मेरा टारगेट हिट हो चुका है, जो कि 7 से 9000 के बीच में टारगेट रहता है 2 लॉट से मेरा, जो कि यहाँ पर देख सकते हो 9000 10000 के आसपास अभी प्रॉफिट चल भी रहा है। तो यहाँ से मैं थोड़ा-सा इसको और होल्ड करने वाला हूँ। टारगेट अपना ऑलरेडी हिट हो चुका है। इससे ज़्यादा जो मिलेगा फ्लो में तो उसको लेके निकलूँगा। लेकिन यहाँ पर जो फ़िलहाल टारगेट है अपना, वो अभी थोड़ा-सा दूर है, मतलब उसके लिए तो होल्ड करना ही पड़ेगा। और लेकिन 2 लॉट के हिसाब से तो ऑलरेडी टारगेट मिला हुआ है। तो ये जो फ्लो में मिलेगा उसको कैप्चर करने की मैं फ़िलहाल यहाँ पर कोशिश करूँगा। तो उसके लिए तो ट्रेड अपना होल्ड ही करना पड़ता है, अपने प्रॉफ़िट पे रिस्क लेना पड़ता है ना, क्योंकि नहीं पता कि टारगेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये प्रॉफ़िट जो अभी चल रहा है वो कम भी हो सकता है। तो इसलिए प्रॉफ़िट पे रिस्क लेना पड़ता है जब हमें बड़े टारगेट पे काम करना है तो, है ना? तो यहाँ पर इसीलिए मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ अपने टारगेट के लिए। मिलेगा तो अच्छा प्रॉफ़िट होगा, नहीं मिलेगा तो फिर देखेंगे कितना प्रॉफ़िट लेके निकलते हैं इस ट्रेड में से। फ़िलहाल तो अभी जो मार्केट का कंडीशन है वो यही दिखा रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा कुछ प्रीमियम डीके नहीं देखने मिलेगा और मार्केट ट्रेंडिंग ही रहेगा। वैसे आज फ्राइडे है तो हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट रहे और सेकंड हाफ में प्रीमियम डीके देखने मिले, तो उससे पहले ही अपना ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उतना तो खैर वेट नहीं करना है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, जो कि आपके आंखों के सामने चल रही है। जो मेरा पहले वाला ट्रेड था उसका प्रीमियम का प्राइस देखो अभी कितना चल रहा है, 37 का चल रहा है। यानी कि मैंने जो इसको बाई किया था 31 पे किया था, यानी कि 6 पॉइंट का प्रॉफिट उसमें अब तक चल रहा है उतनी देर में। तो मेरी कितनी क्वांटिटी थी, 2000 मान लो, 2100 क्वांटिटी थी, तो 6 पॉइंट का कितना बना, 6 दूनी 12, 12000 का प्रॉफिट उसमें चल रहा होता। और इसमें कितना चल रहा है, लगभग उतना ही चल रहा है, 10-11 हज़ार रुपये का। तो बड़ी क्वांटिटी से जब हमारा सेम प्रॉफिट आ रहा है, वहाँ पर 2100 क्वांटिटी से भी इतना ही प्रॉफिट चलता, 10-12 हज़ार का, और यहाँ पर 500 क्वांटिटी से भी उतना ही प्रॉफिट चल रहा है, 10-12 हज़ार का। और अगर ये 150 क्वांटिटी होती डीप इन द मनी में तो भी उतना ही प्रॉफिट मिलता हमें, 10-12 हज़ार का। तो इस वीडियो से उम्मीद करता हूँ आपकी ये वाली चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि भाई आउट ऑफ द मनी प्रीमियम में ज़्यादा क्वांटिटी लेके कोई फ़ायदा नहीं होता है। सब चीज़ एक जैसी चलती है, चाहे आप आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करो या फिर इन द मनी में ट्रेड करो, क्वांटिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आउट ऑफ द मनी में जाहिर सी बात है ज़्यादा क्वांटिटी लेनी पड़ेगी और इन द मनी में कम क्वांटिटी मिलेगी। प्रॉफिट आपको सेम ही देखने मिलेगा, जो कि आप कैलकुलेट खुद कर लेना। अभी जो नीचे वाले प्रीमियम का जिसमें मेरा 2000 का लॉस है, उसका प्रीमियम जो चल रहा है 39 चल रहा है, मतलब 7-8 पॉइंट उसमें मुझे अब मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर इतना ही प्रॉफिट उसमें चल रहा होता। अभी 14000 का अपना प्रॉफिट चल रहा है ना? और अपना टारगेट बस नियर ही है। लैपटॉप में मैंने अपना टारगेट ऑलरेडी डाल दिया है, टारगेट ऑर्डर, और जैसे ही प्राइस आएगा तो अपना टारगेट हिट हो जाएगा, तो उसके लिए तो मैं वेट करूँगा। फ़िलहाल यहाँ पर जो चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ में आ रही होगी कि क्या होता है आउट ऑफ द मनी इन द मनी में ट्रेड करने से, क्या बेनिफिट होता है। तो कुछ नहीं होता, बस इतना होगा
आज तो मार्केट ट्रेंडिंग है तो उसके भी प्रीमियम बढ़ रहे हैं आउट ऑफ द मनी के। जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जो है इतना ट्रेंडिंग नहीं होता है, तो ये वाला प्रीमियम आपको इतना इतना लॉस देगा, इतना लॉस देगा ना आउट ऑफ द मनी वाला, कि आप सोच ही नहीं सकते। आप बार बार ट्रेड करके थक जाओगे और कैपिटल वाइप आउट भी कर लोगे। आज भले से ही आपको उसके प्रीमियम बढ़ते हुए देखते हुए ऐसा लग रहा होगा कि यार उसमें भी बढ़िया प्रॉफिट होता है आउट ऑफ द मनी में, लेकिन ये आज ही हो रहा है। आज इसलिए हो रहा है क्योंकि बढ़िया मूव कर रहा है मार्केट, जबकि डेली मार्केट एक जैसा नहीं चलता है। और आउट ऑफ द मनी की हालत डेली इतनी बुरी रहती है, इतनी बुरी रहती है, आपको खुद पता होगा अगर आप आउट ऑफ द मनी प्रीमियम में ट्रेड करते होंगे तो। फिलहाल यहाँ पर अपना टारगेट हिट हो चुका है, 15,000 प्लस का प्रॉफिट बुक हुआ है इस ट्रेड में, जो कि अपना टोटल प्रॉफिट आज का 13,000 प्लस का हो चुका है। और जितने भी लोग कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है तो कमेंट में कोर्स लिखना मत भूलना, जो कि इस हफ्ते में अपना कोर्स लॉन्च हो जाएगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। चलिए आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।